हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रेड जोन। आज मैं एनालिसिस करूंगा बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। पहले वीकली एनालिसिस करूंगा, उसके बाद डेली उस नेक्स्ट 15 मिनट में एनालिसिस करूंगा। देखो, बैंक निफ्टी यहाँ पे वीकली कैंडल में आ जाता हूँ। देखो, बैंक निफ्टी देखो कंटिन्यूअस पहले अप ट्रेंड था, यहाँ पे अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड था। मगर अभी देखो प्रीवियस जो वीकली कैंडल था उसका नीचे क्लोज देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग ट्रेंड के साथ ही जाएंगे। तो एक बार वीकली कैंडल में मैं सपोर्ट देख लेता हूँ। वीकली कैंडल में सपोर्ट है ऑलमोस्ट यहाँ पे 43,500 और उसके बाद अगर सोचो 43,300। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो यहाँ तक भी आ सकता है इस वीक में, मगर यहाँ तक आ सकता है, मगर आएगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, उसके बाद डेली आ जाता हूँ। देखो, तो हम लोग ऑल टाइम प्राइस को रीड करना सीखेंगे। ठीक है, देखो एक बार एक थिंग देखो, मार्केट कंटिन्यूसली अप भी नहीं जाता, कंटिन्यूसली डाउन भी नहीं जाता है, बीच में एक होल्ड कैंडल बनता है। देखो यहाँ पे कंटिन्यूस अप ट्रेंड था। देखो प्रीवियस कैंडल में ऑल डे प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज दिया, उसके बाद देखो यहाँ पे होल्ड किया, एक पैटर्न बनाया, दिस इज कॉल्ड बुलिश पोल एंड फ्लैग। ये बुलिश पोल एंड फ्लैग यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया। उसके बाद ये जो कैंडल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ये बुलिश कैंडल होता है, मगर यहाँ पे भी एक कैंडल बनाया था। मैंने बोला था इस कैंडल को ऊपर अगर जाएगा देन मार्केट फिर से ये न्यू हाई मार सकता है, मगर यहाँ पे ये कैंडल उसको ऊपर जा नहीं पाया। उस दिन पता चल गया था, तो मार्केट अभी ऊपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया है। देखो अभी हम लोग क्या करूँगा, अभी हम लोग गो ट्रेंड ट्रेंड अभी नेगेटिव है, तो हम लोग ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे भी प्रीवियस डे एक हैमर टाइप कैंडल बनाया था, प्रीवियस डे वेडनेसडे, और इस कैंडल का ऊपर मार्केट क्लोज देने का ट्रेड करता तो मार्केट फिर से थोड़ा धीरे धीरे आप जाता। मगर क्या हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट डे इमीडिएटली सेल अप आया है, और मंडे भी मतलब फ्राइडे भी सेल अप आया है। तो हम लोग कल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेली कैंडल में सपोर्ट देखो कहाँ पर है। देखो यहाँ पे सपोर्ट यहाँ तक देख रहा है 43,700। तो हम लोग कल ट्रेड कैसे करें, चलो 5 मिनट में चल लेता हूँ। देखो कल अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा व होल्ड करना होगा तो मार्केट में क्या करना पड़ेगा, गैप अप खुलना पड़ेगा। गैप अप मतलब ये जो लेवल है जो कल सबको एसएल खिलाया है, ये जो कैंडल है 44,461। अगर सोचो मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के इमीडिएटली हम लोग बाय नहीं करेंगे। गैप अप होने का दिस इज द फर्स्ट सिग्नल जो मार्केट अभी आज ही होल्ड कर सकता है। यहाँ पे गैप अप ओपन होगा, देन सोचो दो एक कैंडल यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद ये जो प्रीवियस डे जो क्लोजिंग है, ऑल टाइम प्रीवियस डे क्लोजिंग एक्ट एज ए सपोर्ट। सोचो यहाँ पे धीरे धीरे आ गया, धीरे धीरे आना पड़ेगा। ऐसे जो ओपन गैप अप हो गया सडन फॉल, अगर ऐसे आएगा, ऐसे गैप अप ओपन होगा सडन फॉल, इसका मतलब है मतलब मार्केट में क्या होगा, मार्केट के पास सेलर है। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, गैप अप ओपन होगा, दिस इज द फर्स्ट सिग्नल, मार्केट कल होल्ड ले सकता है। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद इमीडिएटली फॉल नहीं आना चाहिए। अगर सोचो यहाँ पे गैप अप ओपन होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाएगा, देन हम लोग यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, कॉल के साइड में अगर यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आने इमीडिएटली मैं बाई नहीं करूँगा। यहाँ पे 2-4 कैंडल 5 मिनट का होल्ड करेगा, उसके बाद हैमर टाइप कुछ बनाएगा, उसके बाद यहाँ से हैमर बनाएगा, देन मैं बाई कर सकता हूँ। टारगेट क्या होगा यहीं पे। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट टाइम गैप अप ओपन होगा, उसके बाद यहाँ पे आया, उसके बाद धीरे धीरे ये जो लेवल टेस्ट करेगा, उसके बाद सोचो यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करके फिर से नीचे आएगा। मगर ये जो प्रीवियस जो स्विंग लो बनाया था इसको नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। यही आपसे मार्केट यहीं से घूम जाएगा, फिर से यहीं पे जाएगा।
तो ये जो लेवल है एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 3rd बार टेस्ट किया, और यहाँ पे कुछ टाइम कंसल्ट करके 2 बज के बाद, 2 बजे के बाद अगर यहीं से ब्रेकआउट होगा देन एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। मूव कहाँ तक आ सकता है? ये जो प्रीवियस डे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होगा, देखो ध्यान से सुनिए, अगर गैप अप ओपन होगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, सोचो गैप डाउन और फ्लैट दोनों केस में ये जो स्विंग लो है इसका नीचे अगर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज देगा देन फिर से हम लोग शॉर्ट करेंगे, हम लोग गो विथ ट्रेंड के साथ जाएंगे। सोचो फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होने के बाद फर्स्ट यहाँ पे आया है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है मार्केट फिर से नीचे जाएगा। डाउन ट्रेंड मार्केट में जब सपोर्ट के नीचे कंसोलिडेट करेगा उसके मतलब क्या है, मार्केट यहीं से फिर से एक शार्प डाउन मूव आ सकता है, ठीक है। इसको कहाँ से ले सकता है? फर्स्ट देखो, फर्स्ट ले सकते हैं राउंड लेवल। राउंड लेवल कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे राउंड लेवल दिख रहा है यहाँ पे 44,000, ठीक है। यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 44,000 जाएगा, मार्केट तो कंटिन्यूसली डाउन नहीं जाता है, 44,000 जाएगा, यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद मार्केट फिर से एक्सेल अप आ सकता है। तो हम लोग ट्रेंड कैसे देखो, अभी ट्रेंड देखो, एक बात देखो ट्रेंड, सो ऑल टाइम ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा, ट्रेंड के साथ चलोगे तो ही प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। देखो एक बात देखो, यही से शार्प फॉल हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया फिर से नीचे आया। एक बार भी देखो प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसका ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। कल एक बार अटैम्प्ट लिया था, देखो यहाँ पे मतलब फ्राइडे एक अटैम्प्ट लिया था, फ्राइडे एक अटैम्प्ट लिया था, ये जो प्रीवियस जो स्विंग हाई है इसका ऊपर अटैम्प्ट एक लिया था, मगर देखो यहाँ पे इसका ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो मैं वही बता रहा हूँ, अगर इसको ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, इसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पर है? यहाँ पे। इसका ऊपर अगर सस्टेन करेगा, डायरेक्ट नहीं, 2-3 बार कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर सस्टेन करेगा, देन मैं यहाँ से बाई करूँगा, और अदरवाइज़ मैं सेल ही करूँगा, ठीक है। तो मेरा व्यू कल थोड़ा सा नेगेटिव है, और ट्यूसडे छुट्टी है, मतलब हॉलीडे है, तो इसलिए भी मार्केट 250 के बाद मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि यूएस मार्केट जैसे ओपन होगा वो दिन यूएस मार्केट के ऊपर ट्रेड करेगा, ठीक है। तो यही एनालिसिस है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर गैप अप ओपन होगा, दिस इज द फर्स्ट सिग्नल, मार्केट होल्ड कर सकता है। अगर फर्स्ट कैंडल ऐसा नेगेटिव नहीं बनाया तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल आएगा मैं बाई करूँगा। अगर गैप डाउन और फ्लैट दोनों केस में प्रीवियस डे जो स्विंग हाई स्विंग लो है वो क्रॉस करने के इमीडिएटली हम लोग शॉर्ट कर सकते हो। इमीडिएटली मतलब ये इसका नीचे एक प्राइस एक्शन बनना पड़ेगा। प्राइस एक्शन मतलब देखो, ये जो प्रीवियस स्विंग लो है, सोचो मार्केट कल गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ इमीडिएटली यहाँ पे सेल अप आ गया है। तो देखो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में हम कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, वो ऊपर जाएगा जहाँ जिधर जाना है कोई बात नहीं। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद ये जो लेवल जब टेस्ट करेगा यहाँ पे, देन यहीं पे मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एसएल भी कम रहेगा और इसको होल्ड करूँगा नीचे। ये जो डाउन ट्रेंड मार्केट होगा तो ये जो स्विंग लो है ये ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यही एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। निफ्टी देख लेते, देखो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है निफ्टी से। देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे ये जो लास्ट जो स्विंग लो था उसका नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार निफ्टी देख लेता हूँ। देखो निफ्टी ये जो लास्ट जो स्विंग लो था इसका नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो स्विंग लो था बैंक निफ्टी इसका नीचे ट्रेड करे, मगर निफ्टी इसका ऊपर ट्रेड करे। तो कल अगर मार्केट में निफ्टी ये जो लेवल है स्विंग लो, ये स्विंग लो का नीचे इमीडिएटली आने के इमीडिएटली हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं 5 मिनट के प्राइस एक्शन में। उसका टारगेट क्या होगा? यहाँ पे देखो, इसका नीचे देखो, ये दिस इज द निफ्टी का सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल कैसे ब्रेक करेगा? सपोर्ट लेवल ब्रेक करने का 2 कंडीशन है। देखो 5 मिनट में चलाता हूँ, देखो कैसे पता चलेगा साइड सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा। ब्रेक करने का एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? देखो सोचो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे गिरता रहा, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको नीचे ट्रेड करने का 2 प्रोसीड्योर है। यहाँ पे आके कंसोलिडेट किया 1-2 और कंसोलिडेट करने के बाद इसके ऊपर जा सकता है, कोई बात नहीं। और एक बात है, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद जब गिरेगा देन एक शार्प मूव लॉन्ग अनबाइंड होगा, नीचे आ सकता है, ठीक है। और एक बात क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, इसको डायरेक्ट
मतलब ब्रेक डाउन देना पड़ेगा। डायरेक्ट ब्रेक डाउन देने के बाद प्राइस एक्शन में आएगा, इसका यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर से सेटअप आएगा। ऐसे मार्केट चलता है। तो निफ्टी का अप मूव कब होगा? देखो, निफ्टी का अप मूव तभी होगा पॉसिबल है जब इसका ऊपर 19,491 मतलब ऑलमोस्ट 19,500 19,500 के ऊपर अगर सोचो एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया, यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे सस्टेन किया, कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर से यहाँ पे गया, इसके बाद यहाँ पे जाने का 1:30-2 बजे के अंदर सेकेंड हाफ में मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो इसको यही तक मतलब 19,050 तक ले सकता है, 50 और 19,600 यहाँ तक भी ले सकता है। सो कल मेरा व्यू 60% नेगेटिव है, 40% पॉजिटिव है। तो जैसे मार्केट चलेगा हम लोग उसके साथ ही चलेंगे। एक बार देख लेता हूँ बैंक निफ्टी का जो कंपोनेंट है उसको भी एक बार देख लेता हूँ। देखो बैंक निफ्टी का कंपोनेंट में देखो तो इंडसइंड बैंक, देखो इंडसइंड बैंक तो पूरा बुलिश था, मगर लास्ट डे जो दिख रहा है ब्रेकआउट फेल हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ गया। ये जो प्रीवियस जो स्विंग है इसका नीचे ट्रेड करने से मार्केट मतलब इंडसइंड बैंक फिर भी नीचे आ सकता है और 13.3 तक आ सकता है। तो आई थिंक सो इंडसइंड बैंक नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। ICICI बैंक, देखो ICICI बैंक का ये जो प्रीवियस स्विंग लो है इसका नीचे ट्रेड कर रहा है, ये जो स्विंग लो है इसको नीचे अगर ब्रेक डाउन देने के साथ साथ हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट कितना होगा? फर्स्ट टारगेट होगा 944, उसके बाद होगा 934, ओके। उसके बाद है क्या? HDFC बैंक। अगर मार्केट को कल बचा सकता है कोई तो HDFC बैंक ही बचा सकता है, क्योंकि देखो HDFC में बचाने का एक ही कंडीशन होगा, HDFC बैंक को कल गैप अप खोलना पड़ेगा। अगर सोचो गैप अप खुल जाता है ना तो यहाँ पे मार्केट होल्ड कर जाएगा, HDFC एक दिन होल्ड कर जाएगा। देखो सोचो यहाँ पे एक होल्ड किया, होल्ड करने के बाद नेक्स्ट डे शार्प फॉल हो गया, हो सकता है, ठीक है। तो HDFC बैंक का वेटेज सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 30% है, और इन ICICI बैंक का वेटेज ऑलमोस्ट 25% है। सो HDFC बैंक और ICICI बैंक जिस साइड जाएगा उस साइड ही मार्केट मूव होएगा। उसके बाद देखो एक्सिस बैंक, देखो एक्सिस बैंक भी ट्राई किया था कल एक बार ऊपर जाने के लिए, मगर सस्टेन नहीं हो पाया। ये जो लेवल है लो काटने के साथ साथ इमीडिएटली फिर से नीचे जा सकते हैं, कहाँ तक? 926 927 जा सकते हैं, और भी एक नीचे न्यू स्विंग लो बना सकता है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग है SBI। देखो कल SBI मतलब अदानी ग्रुप को एक बैड न्यूज़ है अदानी ग्रुप का ऊपर। अगर कल अदानी ग्रुप नेगेटिव होता है तो SBI और जितना PSU बैंक है पूरा फुल गिरेगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बना रहा है, देखो ये जो बैरिश फ्लैग पैटर्न बोलता है, देखो यहाँ पे सेलर लेके आया है, बायर फिर से थोड़ा सा ट्राई किया, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, इसका नीचे अगर मार्केट ट्रेड करेगा तो यहीं से कल एक शार्प फॉल आ सकता है। उसको यहाँ पे जो कैंडल बनाएगा ये बड़ा कैंडल बनाएगा, क्योंकि ये जो लोग हैं सबका SL कट होगा, तो इसका बड़ा कैंडल कहाँ तक ले आ सकता है? 550 यहाँ तक आ सकता है। मगर कंडीशन है, देखो मार्केट को ये जो प्रीवियस डे जो लो है ना, SBI का जो प्रीवियस लो है, ये लो का नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। मैं खुलते ही यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ। ऊपर में मेरा कोई व्यू नहीं है। देखो अगर 573 इसका नीचे अगर ट्रेड करेगा देन एक शार्प मूव डाउनफॉल आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? 553 तक आ सकता है। तो यही एनालिसिस था, ओके। तो मेरा वीडियो से अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।